अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको CS 401 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मई 2026 है। तो ये एक डिटेल असाइनमेंट होनी है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, आपने करना क्या है कि असाइनमेंट का सलूशन आपने वर्ड फॉर्मेट में सबमिट कर देना है। और उसमें दो चीज़ें होंगी, एक आपने असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है और फिर ये जो AV डिबगर होता है उसको रन करेंगे ना, तो उसमें जो स्क्रीनशॉट में जो कुछ आएगा वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वो सबमिट कर देंगे। तो दो चीज़ें हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो असाइनमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या है, हो सकता है आपने CS 401 वाली असाइनमेंट भी आपने कर ली हो। तो उसमें क्या करना होता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जो कि असल में उसमें दो सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो डॉस बॉक्स होता है और दूसरा इसमें असेंबलर होता है। दूसरा इसमें जो है एक सेटअप सा फाइल होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपने सबमिट करनी होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आप गूगल में जाएंगे और ASSM सॉफ्ट लिख देंगे ना, तो यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक लिंक आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ये ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखें ना, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक्स दिए गए हैं। ये एक ASM सॉफ्ट ये सेटअप वाली फ़ाइल है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है और दूसरा डॉस बॉक्स आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है ना? तो जब ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगी ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होगा। अच्छा, तो ये इस तरह से ASM सॉफ्ट की जिप फाइल आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर आप एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, WinRAR के साथ इस तरह आ जाएं और एक्सट्रैक्ट टू ASM सॉफ्ट ये कर लें। आप ये कर लेंगे ना, तो इस तरह आपके पास एक ASM सॉफ्ट वाली फ़ोल्डर बन जाएगी। ठीक है, इसको आपने कहाँ पर रखना है, लोकेशन आपने याद रखनी है इसकी, जहाँ पर भी हो। तो इसी तरीके से आपने इसका लिख देना है लोकेशन। तो मेरे पास ये ऑलरेडी जो है उधर पड़ी हुई है ई में ना, तो मैं वहीं से इसको करूँगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फ़ाइल मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ASM फ़ाइल, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर रख देनी है। जो सारा कोड मैं आपको बताऊँगा तो वो यहाँ पर आपने रख देना है। और फाइल को कैसे क्रिएट करना है, आप न्यू में जाएंगे या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, उसको कुछ नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम दिया हुआ है CS 401, आप P साथ में दे दें। ठीक है, और TXT की जगह हम इसको लिख देंगे ASM। ठीक है, तो ये हमारे पास ASM फाइल बन जाएगी। आपके पास यहाँ पर एक बताया भी गया है कि आपके पास यहाँ से आप एक नोट पैड भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोग्रामर वाला नोट पैड। ठीक है, वो आप डाउनलोड करें तो उसके साथ ये ओपन हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोट पैड प्लस प्लस मेरे पास इंस्टॉल है, तो इसके साथ मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ओपन करेंगे तो जो कोड मैं आपको बताऊँगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना? ओके, तो ये तो सेटअप करने का तरीका था। दूसरा आपने क्या करना है, जिस तरह के यहाँ मैंने आपको बताया, दूसरा आपने ये डॉस बॉक्स डाउनलोड करना है। ठीक है, इस लिंक को ओपन कैसे करना है, इस लिंक के ऊपर आप कंट्रोल इस तरह रख देंगे तो ये हैंड टूल आ जाएगा ना। तो जब हैंड टूल आ जाएगा तो आप फिर इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपने इस लिंक को ओपन करना हो तो इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी फाइल हैं, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तरीका आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ, ऑलरेडी मैंने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कहाँ पर आना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ई में ये पड़ा हुआ है ASM सॉफ्ट। ठीक है ना, आपने डायरेक्ट ही रख देना है किसी भी मतलब आपके पास जो भी डिस्क होगा ना, तो उसमें डायरेक्ट आपने रख देना है ये फ़ोल्डर। तो वहाँ से वो लेंथी हो रहा था ना, तो अब ये आप देखें मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ी हुई है, ये मैंने आज ही बनाई है ये फ़ाइल। ठीक है, इसको ओपन कैसे करना है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको कोड भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि कोड हमारे पास यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये सारा का सारा कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कोड है सारा का सारा। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप इसको इजीली देख सकें।
आपने बिल्कुल ऐसा लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा कोड है ये। मैंने एक व्यू आईडी यहाँ पर ट्राई की हुई है, ठीक है। अच्छा, कोड में आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट में क्या कह रहे हैं? असाइनमेंट में सर कह रहे हैं ना कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी व्यू आईडी के न्यूमेरिक पार्ट को, जो कि 9 डिजिट्स बनते हैं, उसको आपने मतलब स्टोर कर देना है मेमोरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाए ज़रा, ये हमारी व्यू आईडी है, उसके न्यूमेरिक पार्ट को मैंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है डेटाबेस में, ठीक है। 230418378, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ है फर्स्ट 4 रिज़ल्ट, ठीक है ना। फर्स्ट 4 रिज़ल्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई द फर्स्ट 4 डिजिट एंड सेव द रिज़ल्ट इन मेमोरी। मतलब ये वो बता रहे हैं कि आपके व्यू आईडी के जो पहले 4 डिजिट हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अगर उसमें ज़ीरो होगा ना तो ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आंसर आएगा उससे। फिर तो इसके लिए हमने एक फ़ंक्शन बना लेना है। तो उसका फ़ंक्शन हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो ये तो हमारा स्टार्ट फंक्शन है जो कि सारा कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है। और फिर हमारी व्यू आईडी है, तो व्यू आईडी +1, ठीक है, व्यू आईडी +2, व्यू आईडी +3। तो ये क्या करेगा कि ये जो फंक्शन है ये फर्स्ट 4 लेटर जो हमारे होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर देगा, और उससे जो लेटर आएगा ना तो उसको AX में स्टोर कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास मेमोरी है, लोकेशन है AX, तो उसमें स्टोर कर देगा। तो अगर मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, अगर यहाँ हम व्यू आईडी को देखें ज़रा, तो व्यू आईडी हमारे पास 2304 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो सर दोबारा क्या पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लाई द लास्ट 4 डिजिट एंड स्टोर द वैल्यू इन द DX रजिस्टर। अब हमने क्या करना है, उसको हमने मेमोरी में सेव किया था, अब इसको हम DX रजिस्टर में सेव करेंगे, ठीक है ना। लास्ट 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, लास्ट 4 डिजिट अगर यहाँ जो मैंने लिए हुए हैं वो तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर हम यहाँ से ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो हमारे पास जो आंसर है वो 1344 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और काम हमने करना है कि ये दरमियान में जो लेटर है नेक्स्ट पार्ट में वो, अच्छा इसके लिए हमने जो बनाया हुआ है ना वो ये है, ये 5th नंबर, ठीक है ना, व्यू आईडी +5, ठीक है। व्यू आईडी अगर हम देखें ना तो हमारे पास यहाँ ये पहले को स्किप कर रहा है 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नंबर है, नहीं देखिए ज़रा, ये और ये, ठीक है। 0 से शुरू स्टार्ट है ना, 0 से स्टार्ट है, तो ये हमारे पास लास्ट वाले हो चुके हैं। तो 5 6 7 और 8। तो ये फंक्शन जो है ना, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं कोड का, तो ये क्या कर रहा है, ये लास्ट 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर उसको DX में सेव कर रहा है और उसको फिर AX में मूव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब DX हमारे पास रजिस्ट्री है, उसमें सेव करेगा और फिर उसको AX में डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर हमें क्या बताया, हाँ सर हमसे क्या मांग रहे हैं। मल्टीप्लाई द लास्ट 4 डिजिट एंड स्टोर द इन DX, ठीक है। उसको DX रजिस्टर में है, उसको हमने स्टोर कर देना है। फिर हमारे पास जो दरमियान में लेटर रह गया है ना, मतलब यहाँ तो 5th लिखा हुआ है लेकिन असल में वो 4th होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, उसका पिक्टोरियल मालूम करेंगे और उसको BX रजिस्टर में सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये व्यू आईडी का 4 जो मतलब यहाँ पर है ना, तो उसका क्या कर रहा है कि ये फंक्शन उसका फैक्टोरियल मालूम कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, फैक्टोरियल मालूम कर रहा है और फैक्टोरियल को फिर ये एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो जब फैक्टोरियल को फिर ये लूप चलेगा ना, ठीक है, और फिर वो एक्स को मूव कर रहा है BX में, आप देख रहे हैं लास्ट में इसको BX में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से हम यहाँ देख लेते हैं ये क्या कर रहा है, उसको BX में मूव कर रहा है। अच्छा, तो लास्ट वाला फंक्शन हमारा क्या है कि BCD ये जो स्टेप्स हैं ना,
मतलब एक हमने मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, एक हमने DX में स्टोर किया और एक हमने BX में स्टोर किया हुआ है। ये इन सारों को क्या करेगा, आपस में प्लस कर देगा। तो हमारा लास्ट वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी इसको, ये जो फर्स्ट 4 रिज़ल्ट थे उसको AX, ठीक है, फर्स्ट 4 रिज़ल्ट उसको AX में डाल देगा, फिर DX को AX में डाल देगा और फिर BX को जो है AX में डाल देगा। इनको वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। इन सारों को जब ऐड कर देगा तो रिज़ल्ट को दोबारा से DX में डाल देगा, मतलब रजिस्ट्री में, और वहाँ से हम उसको देख सकते हैं फिर। अच्छा, हमारी जो लोकेशन होगी ना 4C00, ये हमारी लोकेशन होगी AX की। तो AX में जब आपके पास ये वैल्यू आ जाए 4C00, तो आपने वहाँ पर स्टॉप होना है जब हम डिबगर को रन करेंगे, ठीक है। और AX में हमारे पास फिर वैल्यू आएगी वहाँ पर। अच्छा, वो वैल्यू किस तरह आएगी ये मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी जो कैलकुलेशन की हुई थी 1344, तो ये हमने किसकी की हुई थी, यहाँ पर आपको दोबारा दिखाता चलूँ। ये हमने लास्ट 4 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट 4 डिजिट को, तो उससे तो ज़ीरो आ गया, ठीक है, कुछ भी मूव नहीं हुआ। ये फिर लास्ट 4 डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारा आंसर 1344 आ गया। और एक दरमियानी वाले का हमने क्या मालूम करना है, फैक्टोरियल मालूम करना है। तो एक का फैक्टोरियल अगर हम गूगल में सर्च कर लेना, फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1, तो वो हमारे पास ऑलरेडी 1 के बराबर ही है, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है हमारे ये जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो हमारा इसके साथ हम 1 प्लस कर देते हैं 1344, और इसके साथ हम +1 कर देते हैं इज इक्वल टू 1345 हमारे पास आएगा। तो 1345। अच्छा, अब ये बात है ना कि 1345 हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में शो हो रहा है, ये तो डेसिमल है ना, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में शो होगा। तो हेक्साडेसिमल में 1345 किस चीज़ के बराबर है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, अच्छा यहाँ तो नहीं है, 1 मिनट में इसको ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अपनी असाइनमेंट ख़ुद बना ली ना तभी इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर देना है आपने। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर दें। ओके जी। अच्छा, अब हम क्या हेक्साडेसिमल में यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसमें हम आ जाते हैं, और अच्छा, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर को। हमारे पास 1345 नंबर आ रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0541 ये शो हो रहा है, तो 0541 आपके पास वहाँ पर शो होगा, ठीक है ना, ये बस आपने। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि लोकेशन आपकी कहाँ पर है, और 0541 ये आपका शो हो रहा है। आपने अपनी VUID का खुद से कैलकुलेट कर देना है, ठीक है, ये मैं सिर्फ अपनी का कर रहा हूँ, अपने का कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इन सारों को मैं कर देता हूँ इस तरीके से, और अब इस प्रोग्राम को मैंने रन करना है। मैंने अपनी ये VUID डाली हुई है, यहाँ से ज़ीरो आ रहा था तो इस वजह से मैंने इसको प्लस नहीं किया, फिर इन दोनों इसको मल्टीप्लाई करके जो आ गया उसके साथ 1 को प्लस कर दिया। अब इसको रन कैसे करना है, ठीक है ना, इसको रन करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपने ओपन करना है डॉस बॉक्स को, ठीक है, डॉस बॉक्स। तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं डॉस बॉक्स। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने आपको बताया था तरीका डाउनलोड करने का, ठीक है, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, आपके पास इस तरह रन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं ना, मेरे पास ये जो फाइल पड़ी हुई है ना ASM वाली, ये मेरे पास पड़ी हुई है E में और ASM। तो अगर आपके पास C में पड़ी हुई है तो आप उसी तरह करेंगे, अगर आपके पास किसी और फोल्डर में D में पड़ी हुई तो आपने वही करना है। मेरे पास E में पड़ी हुई है, तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। MOUNT माउंट लिख देंगे, और उसके बाद एक मरतबा E, और फिर दोबारा E, और फिर कॉलन लिख देंगे, ठीक है, और फिर बैकस्लैश, और उसके बाद फिर फोल्डर का नाम ASM सॉफ्ट, ठीक है, और इंटर कर देंगे। अब ये कह रहा है कि ड्राइव E जो है वो माउंट हो चुकी है, तो आपने दोबारा E और कॉलन लिख देना है और इंटर कर देना है। उसके बाद अब हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे और इसको जो है कंपाइल करेंगे। तो उसका तरीका है, हम लिख देंगे NASM स्पेस फाइल का नाम जो कि मैंने वहाँ पर रखा हुआ है CS
401 मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना, डॉट ASM, ये इसकी एक्सटेंशन है। हाइफन ओ लिख देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से। जूम, अच्छा यहाँ पर अब आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर, इसके बाद हम जो लिखेंगे ना वो कुछ इस तरह से CS401.com, ठीक है। तो ये कमांड है, आप क्लियरली देखें इसको। जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ ना, एंटर करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। अब हमने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे। कमांड जो हम लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा AFD स्पेस CS401.com, ठीक है। आपने जो भी नाम दिया होगा आप वो कर लें और उसको मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करेंगे तो ये इस तरह AFD डिबगर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। जब डिबगर ओपन हो जाता है ना तो फिर हमने क्या करना है, सिंपल हमारा बस एक ही काम होगा। मैंने आपको बताया था ये हमारे पास AX है, ठीक है ना। AX की लोकेशन मैंने आपको बताई थी। मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ और आप देखें लास्ट में आ जाएं। AX में कितनी कौन सी लोकेशन है, 4C00, ठीक है ना। तो ये लोकेशन है इसकी। तो इसी के ऊपर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना, जब AX में आप यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए करता हूँ क्लोज़ और दोबारा हम इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह करते जाएंगे, ठीक है। आप उधर AX में देखें, यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, BX है, CX है और DX है। आपके पास AX में वैल्यू जो आएगी वो मैंने आपको बता दिया है, BX और CX, और DX में आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी। BX में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे ख़्याल में वो 1 आएगी, ठीक है। वो जो हमने यहाँ पर मैं देखता हूँ थोड़ा, सॉरी वो किधर गया कोड, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। हमने कहाँ पर स्टोर की हुए, फैक्टोरियल हमारे पास BX में आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल हमारे पास 1 है तो वो BX में ही आएगा, ठीक है। BX में हमारे पास फैक्टोरियल आएगा और लास्ट वाला जो वो होगा ना वो हमारे पास DX में आएगा और फिर वो उसको मूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ अभी हम दोबारा से जाते हैं उसी में, ठीक है। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़ और हम यहाँ पर आ जाते हैं क्लियर स्क्रीन। अच्छा, अब हम दोबारा से यहाँ पर कर रहे हैं क्या, अच्छा आपको क्लियरली दिख रहा है ना। अच्छा, यहाँ से F1 प्रेस करते जाएंगे और उस लोकेशन तक हमने जाना है। 4CR आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये गुज़र गया, दोबारा से कर देते हैं। अच्छा, 4C00 लोकेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। आप देख रहे हैं मूव AX 4C00। अगर हम यहाँ पर आएंगे ना तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। अच्छा, आप देखें ज़रा, तो हमारे पास BX में वही आ रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया, फैक्टोरियल 1 था मेरा, तो मेरा 1 फैक्टोरियल आ रहा है। CX में हमारे पास वो फर्स्ट 4 लेटर्स थे जिनको हमने वहाँ पर मूव किया था, ठीक है। तो उनका हमारे पास जो मल्टीप्लाई किया हुआ था हमने, तो वो 0 आ रहा था, तो यहाँ मेरे पास भी 0 है। और मैंने आपको बता दिया था ना कि इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 541 आना चाहिए था। ये कहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ से, यहाँ पर देखे, यहाँ, ठीक है ना।
1345 और आंसर हमारे पास 541 आ रहा है। तो हमारा ये जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेना है एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ये जूम को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अच्छा दोबारा से मैं इसको कर देता हूँ, F1 को प्रेस करेंगे और हम इस तक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका मैं आपको बता दूँ, आपने विंडो शिफ्ट और एस को एक साथ प्रेस करना है, विंडो शिफ्ट और एस, तो आपके पास इस तरह ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है सिर्फ इस विंडो का, और इसको वहाँ पर फिर आपने डाल देना है असाइनमेंट बनाने वक्त। अच्छा, ये बात जहन में रखें, ठीक है, जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वर्ड फाइल में ये स्क्रीनशॉट और जो कोड मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा डाल देंगे। यहाँ पर आ जाएं ज़रा, सर ने दो चीज़ें, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, वो सारा का सारा का पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑफ FBD बगैर इसका स्क्रीनशॉट डालना है। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखें ये वाली, ठीक है ना, आपने अगर अगर अपनी असाइनमेंट बना ली तो ये जो चैनल है आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी। अच्छा, यहाँ मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये मैंने बनाया हुआ है असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट फाइल, तो इसी तरह आपने बनानी है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है सारा का सारा, और उसके नीचे जो है स्क्रीनशॉट आपने लगाना है दूसरे ऑप्शन में। अच्छा, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ, और शेयर भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।